मैंने 6 गांवों का दौरा किया और 600 चूजे इकट्ठा किए। जो 200 मेरे पास थे उनके साथ मिलाकर मैंने 800 मुर्गियां धान के खेत में छोड़ दी। 800 मुर्गियां 50 मुंह में खुदाई कर रही थीं। वह नजारा मानो मुर्गियों की एक सेना जैसा लग रहा था। वे कीटों को मेरी सोच से भी तेजी से पकड़ रही थीं। पहले ही दिन कीट लगभग 30% कम हो गए, लेकिन समस्या आ गई। 800 मुर्गियां बहुत ज्यादा खाती हैं। जब पर्याप्त कीड़े नहीं मिले तो उन्होंने धान के पौधों को ही चुगना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत रणनीति बदल दी, बारी बारी से चराई करवाई। मैंने धान के खेत को 5 हिस्सों में बांट दिया, हर हिस्से में 4 घंटे, फिर वे अगले हिस्से में चली जाती ताकि धान को सांस लेने का मौका मिले। इसके अलावा मैंने 20,000 कार्प मछलियों के बच्चे भी लाए। कार्प मछलियां नीचे से कीड़ों के अंडे खाती हैं। दिन में मुर्गियां, रात में मछलियां। मैं पूरा दिन खेत में मुर्गियां इधर उधर ले जाता और डेटा देखता, चराई के इलाकों को समायोजित करता रहता, और रात में मैं टॉर्च लेकर मछलियों की निगरानी करता था। तीसरे दिन तक कीटों की संख्या आधी रह गई थी। चौथे दिन यह 70% तक गिर गई। 5वें दिन लगभग कोई कीड़ा बचा ही नहीं था। लेकिन एक और संकट आ गया, मुर्गियां बीमार होने लगी। मुर्गियां बहुत ज्यादा थीं। उनका मल विघटित नहीं हो रहा था और बैक्टीरिया पैदा हो गए थे। 10 से ज्यादा मुर्गियों को दस्त हो गया था और वे सुस्त थीं। मैंने दवा खरीदी और उसे चारे में मिला दिया। मैंने 5 क्षेत्रों की जगह 8 कर दिए और हर शिफ्ट को सिर्फ 2 घंटे कर दिया। 6ठे दिन तक बीमारी पर काबू पा लिया गया था। 7वें दिन कीटों की संख्या 90% से भी ज्यादा कम हो गई थी। धान का खेत फिर से सामान्य हो गया था। 10वें दिन चाचा झोंक पड़ोसियों के साथ आए। मेरा धान मजबूत और चमकीला हरा था, एक भी पत्ती कटी हुई नहीं थी। चाचा झोंक झुके, एक पत्ती उठाई, उसे 3 बार जांचा और आखिरकार खड़े हो गए। अब 10 दिन हो चुके हैं। मैंने अपना पहचान पत्र उठाया और जेब में रख लिया। क्या तुम आगे भी करोगे? बिल्कुल, मैं आगे भी करूंगा। चाचा झोंक, मेरे साथ काम करने आओ। चाचा झोंक ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। उनकी नजर में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। जो पड़ोसी मेरी हंसी उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, वे सब चुप हो गए। क्या वाकई उसने इसे काबू कर लिया है? इसकी तो किस्मत ही कमाल की है। कमाल की किस्मत। तुम खुद 800 मुर्गियां धान के खेत में छोड़कर देखो, कितना नुकसान होगा। तो फिर उसने ये कैसे किया? कैसे? क्योंकि उसने किंगवई में पढ़ाई की है, जाहिर है। आवाजें धीरे धीरे दूर चली गईं। मैं झुका और एक पत्ता उठाया। वो बिल्कुल साफ था, उस पर एक भी कीड़े का अंडा नहीं था। आखिरकार मैंने सांस छोड़ दी। मैं मेड़ पर घुटनों को गले लगाकर बैठ गया और लगभग रो पड़ा। 3 महीने बाद फसल के दिन बारिश हो रही थी। मैं देख रहा था कि कैसे हार्वेस्टर धान के खेत में घुस रहा है। जैसे ही वह किनारे के पास से गुजरा, मुर्गियां डरकर उड़ गईं और नहरों में मछलियां छपछपाने लगीं। मेरा धान न तो ऊंचा था और न ही उसमें परफेक्ट दाने थे। चाचा झोंक के धान से तुलना करें, जिसे 3 बार दवा दी गई थी, तो मेरा धान पीछे रह गया। लेकिन मेरे धान में एक ऐसी चीज थी जो उनके पास कभी नहीं होगी, शून्य रासायनिक अवशेषों की रिपोर्ट। उस दिन खरीदार आ गए। पहला था लाओ शुन। वह एक पुरानी वैन में एक डिटेक्टर के साथ आया था। वह हर साल पतझड़ में आता था, लेकिन इस साल वह बहुत जल्दी आ गया। दूसरा था हेफेंग ऑर्गेनिक्स का खरीद प्रबंधक। वह एक काले एसयूवी से उतरा जो बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। तीसरे थे चेन मिंग्युआन, जो एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक लेकर आए थे। वह केबिन से कूदे, लेकिन उन्होंने रबर के जूते पहने हुए थे। उनकी वेशभूषा काफी अजीब थी। तीनों समूह लगभग एक साथ गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। लाओ शून सबसे पहले अंदर आए और उनकी आंखें चमक उठी। चाचा झोंक, इस धान की हालत तो कमाल की है। दाने भरे हुए हैं, मैं सब ले लूंगा। लाओ शून, मुझे कीमत बताओ। कुल मिलाकर 180 जिन।